14 अप्रैल को उसी सेम गांव में एटा जिले के भीम यात्रा निकल रही थी। जब वो भीम यात्रा ठाकुरों के मोहल्ले में पहुंची तो ठाकुरों ने भीम यात्रा का विरोध किया, उसको निकलने नहीं दिया और उन्होंने कहा पहले पुलिस परमिशन दिखाओ, और अल्टीमेटली वो भीम यात्रा वहाँ से आगे नहीं जा पाई। लेकिन कल जो ये घटना घटी, जब वो कलश यात्रा लेकर ठाकुर लोग दलित बस्ती में पहुँचे तो दलितों ने बिल्कुल वो ही किया जो 14 अप्रैल को ठाकुरों ने किया था। उन्होंने कहा कि आप अगर ये यात्रा निकालना चाहते हैं तो आप भी पुलिस परमिशन दिखाइए, वरना हम ये कलश यात्रा नहीं निकलने देंगे। पुलिस आई, जद्दोजहद हुई, अल्टीमेटली समझा बुझाकर निकलने दिया। अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा, विशेष रूप से उस पक्ष को जो दबंग है, जो वर्षों से शासन करता है, जो तमाम संसाधनों पे काबिज है, उसको अपना बड़ा दिल करना पड़ेगा। अगर वो अपना बड़ा दिल नहीं करते, अगर वो मूंछ रखने पे हत्या करेंगे, अगर घड़ा छूने पे हत्या करेंगे, घोड़ा खरीदने पर हत्या करेंगे, मूर्ति छूने पर हत्या करेंगे, घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला करेंगे, हमारी बस्ती में आगजनी करेंगे, तो फिर इस क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। इसका कोई दूसरा समाधान नहीं है। इसका एक ही समाधान है, वो हमारी आस्था की इज्जत करें, हमारे महापुरुषों की इज्जत करें, हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ना बंद करें, उनको अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना बंद करें। तो हमारे लोग ऐसा कोई काम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोग संविधान को मानने वाले हैं। वो तो कभी कभी जब ज़्यादा हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है तो कहीं ना कहीं युवाओं में गुस्सा आता है और वो फिर प्रतिक्रिया करते हैं। द ग्रेट जाटव लिखना, द ग्रेट चमार लिखना, द ग्रेट वाल्मीकि लिखना, ये सब गलत है। इससे हमारा समाज टूटेगा। लेकिन मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार ये पक्षपात क्यों करती है? जब मामला आता है भीम यात्रा निकालने का तो वो परमिशन नहीं देती, लेकिन यहाँ तक कि कई बार तो अपने खुद की जगह पर अगर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाती है तो उसको भी उठा के ले जाती है सरकार, पुलिस। तो पूछना मैं ये चाहता हूँ कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से इतनी नफरत क्यों करती है कि जब वो परमिशन मांगते हैं मूर्ति लगाने की, या वो तथागत बुद्ध के ऊपर धम्मदेसना करना चाहते हैं उसके लिए परमिशन मांगती है, या भीम यात्रा निकालने के लिए परमिशन मांगती है, तो या तो परमिशन रिजेक्ट कर दी जाती है कई प्रकार के बहाने बनाकर, या उसको इतना लटका दिया जाता है कि जो डेट मांगी गई वो डेट निकल जाती है। और एक तरफ बिना परमिशन के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कई प्रकार की यात्रा निकालते रहते हैं, बिना किसी परमिशन का निकालते रहते हैं। उनको तो पुलिस रोकती नहीं है, बल्कि फैसिलिटेट करती है। तो ये जो दोहरा मापदंड है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार को बंद करना चाहिए। और जो एटा के अंदर हुआ वो प्रतिक्रिया उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया थी। राजपूतों का ये कहना धार्मिक कार्य की कोई उसके लिए परमिशन नहीं होती, ये तो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लोग भगवान मानते हैं और वो हमारे धर्म से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने हमें तथागत बुद्ध का धम्म दिया है। तो वो जब भीम यात्रा निकाली जाती है, या बुद्ध जयंती पर यात्रा निकाली जाती है, या धम्मदेसना की जाती है, वो सारे मसले धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी आस्था है और आप चाहते हैं हम आपकी आस्था की इज्जत करें, तो आप भी हमारी आस्था की इज्जत कीजिए। लेकिन तमाम लोग ये भी कह रहे हैं, जो लोग 3000 सालों से बोल नहीं पाते थे, आज वो ठाकुरों का विरोध कर रहे हैं। इनको ताकत कहाँ से मिल रही है? देखिए, इनको ताकत संविधान से मिली है। जब से भारत के अंदर संविधान यात्राएं निकलनी शुरू हुई, संविधान सुरक्षा सम्मेलन शुरू हुए, संविधान सम्मान सम्मेलन शुरू हुए, और बुद्धप्रिय मौर्य जी से लेकर मान्यवर कांसीराम साहब और तमाम दलित समाज के नेता, बौद्ध नेता, पिछड़े वर्गों के नेता, बहुजन समाज के नेताओं ने जब से तथागत बुद्ध के बारे में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, बहुजन महापुरुषों के बारे में, ज्योतिबा फूले जी के बारे में, साहू महाराज के बारे में, प्रिया रमास्वामी नायकर जी के बारे में जागरूकता का एक अभियान पूरे देश में चलाया है, और संविधान की वैल्यू का लोगों को पता चला, तो उनको अपने अधिकारों की समझ आई और उनको ये भी एहसास हुआ कि हमारे 3000 साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तोड़ी है, और ये तोड़ने में संविधान की बड़ी भूमिका है। तो उनको अपने अधिकारों का भास हुआ, अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ, तो उनके अंदर ये बोलने की ताकत आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस घटना को नजीर बनाकर लोग आगे और भी कदम उठा सकते हैं। देखिए, मैं एक तो बात स्पष्ट कर दूं कि कोई भी नफरत वाली बात होनी नहीं चाहिए। आपस में कोई ऐसी बात ना हो जिससे आपस में
गृह युद्ध की स्थिति बने, आपस में लड़ाई दंगे की स्थिति बने, लोग मारे जाएं, शांति होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है दोनों पक्ष को अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा, विशेष रूप से उस पक्ष को जो दबंग है, जो वर्षों से शासन करता है, जो तमाम संसाधनों पे काबिज है, उसको अपना बड़ा दिल करना पड़ेगा। अगर वो अपना बड़ा दिल नहीं करते, अगर वो मूंछ रखने पर हत्या करेंगे, अगर घड़ा छूने पर हत्या करेंगे, घोड़ा खरीदने पर हत्या करेंगे, मूर्ति छूने पर हत्या करेंगे, घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला करेंगे, हमारी बस्तियों में आगजनी करेंगे, तो फिर इस क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। इसका कोई दूसरा समाधान नहीं है। इसका एक ही समाधान है, वो हमारी आस्था की इज्जत करें, हमारे महापुरुषों की इज्जत करें, हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ना बंद करें, उनको अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना बंद करें। तो हमारे लोग ऐसा कोई काम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लोग संविधान को मानने वाले हैं। वो तो कभी कभी जब ज़्यादा हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है